Hi guys, I hope you all are doing well today. I am a little excited because I'm going to show a very easy makeup technique. So it's a good hair day, so I'm little showing off my hairs. I'm so sorry. So let's just begin with cleaning our face. मैं इस वेट वाइप के हेल्प से अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। अपने फेस को अच्छी तरह क्लीन करने के बाद मैं अपने हैंड्स भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी बिकॉज गाइज इट्स अ कोविड टाइम, बी केयरफुल अबाउट इट। आई एम यूजिंग जूसी केमिस्ट्री का लिप स्क्रब। ये बहुत ही अच्छा लिप स्क्रब है आपके लिप्स के डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। अगर आपके लिप्स चैपी और फ्लेकी हो गए हैं तो आप ये लिप स्क्रब ट्राई करिए। इसे स्क्रब करके 5 मिनट रहने दीजिए अपने लिप्स पे ताकि ये अपना नरिशमेंट लिप्स में दे दे, और कुछ टाइम बाद यानी 5 मिनट बाद आप अपने फेस पे से लिप्स पे से पर्टिकुलरली इसे रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ प्लम का टोनर यूज़ करने जा रही हूँ। मैंने इसे ऐसे स्प्रे बॉटल में रख लिया है ताकि ये कन्वीनियंट रहे यूज़ करने के लिए। इसकी गाइस खुशबू इतनी ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर और कामिंग इसकी खुशबू है जो आपको एकदम रिफ़्रेश फीलिंग देती है। अब मैं यहाँ प्लम का ही मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करने जा रही हूँ बिकॉज वी आर स्टेपिंग इनटू समर्स, और आई कैन से कि हम समर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। और एक मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र बहुत ही यूज़फुल होता है ताकि आपका जो फेस है वो स्वेट फ्री रहे, या फिर स्वेट जो है सिक्रीशन यानी कि स्वेट का आना थोड़ा कम हो सके कंपैरेटिवली, जो कि अदर मॉइस्चराइज़र और फेशियल ऑयल्स कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही ऑयली स्किन हूँ और इसीलिए मैं अपने स्किन प्रिपरेशंस में इन समर स्पेशली एक मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र रखती हूँ ताकि मेरे फेस पे कम स्वेटिंग हो। अब हम अपने लिप स्क्रब को लिप्स पे से रिमूव कर लेंगे, और उसी के बाद मैं यहाँ जूसी केमिस्ट्री का ही लिप बाम अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ। With the help of a spatula, I'm scooping out the right amount of lip balm for myself, and then I'm using it on my lips. मैं अपने lips पे अप्लाई कर रही हूँ, और अब लिप्स पे अप्लाई करते अब देखिए कि कितने सॉफ्ट सफल एंड ग्लोई दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बॉर्न दिस वे का कंसीलर इन द शेड सैंड। तो गाइज हाइजीन को दिमाग में रखते हुए मैं, और गाइज़ अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप अपना मेकअप दूसरों पे भी यूज़ करते हैं तो प्लीज़ हाइजीन को अपने माइंड पे रखिए। इसी तरीके से हम वायरसेस और इन्फेक्शंस को बढ़ाते हैं, तो आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली मत यूज़ करिए, उन्हें प्लेट्स और स्पैचुला की हेल्प से यूज़ करिए। अब मैंने वो कंसीलर को अपना आई शेडो बेस की तरह अप्लाई कर लिया है ब्रश की हेल्प से, और मैं यहाँ ब्लेंड करने जा रही हूँ स्पंज से। ये बहुत ही बढ़िया ब्यूटी ब्लेंडर है फॉरएवर 52 की तरफ से, और ये बहुत ही वर्सेटाइल भी है, तो मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट ब्लेंडर्स लगा है इन बजट। आप भी इसे यूज़ करिए इन केस आपको पसंद आए। आई होप आपको पसंद आए। अब मैं लॉरा मर्सियर लूज़ पाउडर की हेल्प से अपना आई शेडो बेस यानी कि कंसीलर सेट कर रही हूँ ताकि कंपैरेटिवली मेरे आईज पे जो लाइंस हैं उनका अपीयरेंस कम हो जाए। ऑल्दो ये नेचुरल फोल्ड होता है हमारे स्किन पे एंड आईज के लिड पे, तो यू कैन नॉट हेल्प इट कम्प्लीटली, बट आप थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं मेकअप की हेल्प से। आज हम सीखेंगे कि एक कॉन्टोर पैलेट की हेल्प से कैसे आई मेकअप क्रिएट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ से रैंडमली ब्राउन कलर लेके अपनी क्रीज पे इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने इस पे से रैंडमली कोई भी शेड ब्राउन का ले लिया है जो मुझे लग रहा है कि मेरी स्किन टोन पे अच्छा लगेगा। सो आई हैव टेकन अ रैंडम कलर फ्रॉम द पैलेट एंड आई एम जस्ट पुटिंग लाइटली इन माई क्रीज। मैं अपने क्रीज को डिफाइन कर रही हूँ। अब मेरी आईज़ कंपैरेटिवली स्मॉल है और मुझे ऐसा लगता है इनका अपीयरेंस एनहांस हो जाता है, यानी कि ये थोड़ी बड़ी लगने लगती हैं जब मैं क्रीज पर एक डार्कर कलर यूज़ करती हूँ। तो हमेशा मैं अपने क्रीज को डिफाइन करती हूँ थोड़े डार्कर कलर से, यानी कि आप कोई भी कॉन्टोर कलर यूज़ कर सकते हैं अपनी आईज़ पे। सो गाइज अब मैंने ये ब्राउन काजल लिया है, ये मैंने मिनीसो से परचेज़ किया था। इन केस अगर मुझे इसका लिंक मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मेंशन कर दूँगी। अब मैं इसे सिंपली क्लोजेस्ट टू अपने लैश लाइन लगा रही हूँ
और अपने ही हाथों के फिंगर्स के हेल्प से इसे स्मच कर रही हूँ। तो ये बहुत ही इजी स्टेप है। मैंने सिर्फ अपना जो कॉन्टोर शेड है अपने क्रीज में अप्लाई करने के बाद इस ब्राउन कोल को रफली अप्लाई किया है अपने लिड स्पेस पे क्लोजेस्ट टू लैश लाइन, और इसे स्मच कर रही हूँ अपने रिंग फिंगर से। हमेशा गाइज अपने आईज पे अगर आपको कोई भी कलर ब्लेंड करना है, कोल ब्लेंड करना है, आप अपने रिंग फिंगर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारे रिंग फिंगर पे जो प्रेशर होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। और बिकॉज आईज इज ए सेंसिटिव एरिया, आई वुड रिकमेंड यू टू यूज योर रिंग फिंगर। अपने रिंग फिंगर से इसे स्मच करिए। अब हम रिपीट कर रहे हैं अपनी दूसरी आई पे, और जो इंटेंसिटी आपको चाहिए या आप चाहते हैं कि ये इतना डार्क रहे, आप तब तक इस स्टेप को रिपीट कर सकते हैं। अब मुझे ये इंटेंसिटी सही लग रही है तो मैं बढ़ रही हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं अपना मिल्क कॉस्मेटिक का हाइड्रो ग्रिप प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे अपने प्लेट पे निकाले और अपने फिंगर्स की हेल्प से इसे अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। गाइज़ ये प्राइमर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इन दिनों। अभी भी ये एक्सपेरिमेंटिंग स्टेज पे है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती, बट एज ऑफ नाउ जितना भी मैंने इसे यूज़ किया है मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि इसका नाम कहते हैं कि मिल्क हाइड्रो ग्रिप प्राइमर, ये आपके मेकअप को सही में ग्रिप करके रखता है और उसे लॉन्ग लास्टिंग कर देता है। अब मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है, सैंड जो हमारा शेड था जो हमने आई बेस की तरह यूज़ किया है, और उसे स्मच कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर से। अब मैं यहाँ पे टू फेस्ड का गाइज तो आज जो हम फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं वो है टू फेस का 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग मैट फाउंडेशन। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है इंडिया में, और मैंने इसे नायका के स्टोर से परचेज़ किया है। मुझे ये नायका के स्टोर पे जब मैंने इसे टेस्ट किया ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मेरी स्किन में ये एकदम से घुल रहा था। ऑल्दो स्टोर की लाइटिंग्स मैनिपुलेटिव होती हैं तो आपको आपका शेड जो है ऊपर नीचे हो जाता है। मुझे यहाँ लग रहा है कि मेरा शेड एक टोन हाई है, बट वो बैलेंस हो जाता है कॉन्टोर और हाइलाइटिंग के बाद। तो वैसे भी ये कलर अगर मैं देखूँ तो ये मेरे बॉडी से परफेक्ट मैच हो रहा है। तो आई थिंक आई कैन वर्क विद दिस कलर, आई मीन दिस शेड ऑफ द फाउंडेशन। सो मैं इसे अपने फेस के हाफ तरफ ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, और ब्रश से एप्लीकेशन करके देख रही हूँ, जो कि एक फुल कवरेज फाउंडेशन की तरह अप्लाई हो रहा है। मैं पैक का फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। फ़िलहाल ये थोड़ा सा ऐशी लग रहा है, बट आई थिंक फुल फेस होने के बाद ये बेटर लगेगा। अब मैं ब्रश की हेल्प से इसे पहले अपने फेस पे हल्का हल्का डॉट कर रही हूँ। आई थिंक मुझे बाल शो ऑफ करने से ज़्यादा इसे टाई कर लेना चाहिए था। लेसन लर्न्ड। सो मैं इसे नेक पे भी ले जा रही हूँ, और यहाँ मैं अपने फॉरएवर 52 के ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह स्मच कर रही हूँ। आई थिंक जो ब्यूटी ब्लेंडर का एप्लीकेशन होता है वो ब्रश के कंपैरिजन में शेयर होता है बहुत, यानी कि ब्रश से जो एप्लीकेशन होता है वो फुल कवरेज होता है। और मैं भूल गई और मैंने फेस की दूसरे एंड पे भी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया, बिकॉज़ मुझे ब्लेंडर से ब्रश से अप्लाई करने के बाद भी ब्लेंडर से ब्लेंड करने की फीलिंग आती है। ये टंग ट्विस्टर हो गया। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने फेस पे। ऑल्दो गाइज ये फाउंडेशन बहुत ही सुंदर लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है, कम्प्लीटली मैट, गुड फॉर समर्स। अगर आप ड्राई स्किन है तो प्लीज़ अपने इस फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करिए बिफोर अप्लाइंग दिस फाउंडेशन। नाउ आई एम टेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट फॉर कॉन्टोरिंग। आई विल डिस्क्लोज दिस प्रोडक्ट लेटर। मैं आपसे ये प्रोडक्ट के बारे में बाद में डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये अभी टेस्टिंग पोजीशन में है, तो मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है स्पेसिफिकली ये कॉन्टोर ब्रश से हमेशा मुझे इशू होता है अपना कॉन्टोर ब्लेंड करने में, और ये बहुत ही पैची लग रहा है फ़िलहाल। बट आई थिंक वी विल ट्राई एंड वर्क विथ वॉट एवर वी हैव टुडे। सो
मैट फाउंडेशंस मुझे इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि उन पे लेयर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है एक पॉइंट के बाद, जब वो कम्प्लीटली सेट होने लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है वो मेकअप को मूव करने लगते हैं। ऑल्दो ये फाउंडेशन के साथ एज ऑफ नाउ मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई, बट यहाँ मुझे लग रहा था कि मेरा कॉन्टोर जो है वो हल्का सा पैची हो गया है। अब मैंने टार्ट का शेप टेप कंसीलर लिया है इन द शेड मीडियम और मैं इसे अपने हाइलाइटिंग जोन्स पे लगा रही हूँ, एरियाज़ पे लगा रही हूँ। अंडर आई कॉन्टूर क्लीन करने के लिए, चिन पे, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो एंड फोरहेड। गाइज़, क्या आपको भी लगता है स्टोर पे जो आप फाउंडेशन यूज़ और टेस्ट करते हैं और जब आप घर पे आके उसे अप्लाई करते हैं अपने तरीके से या टाइम लेकर, तो उसका रिज़ल्ट कुछ और होता है? अगर आपको भी ये लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और मुझे भी यही लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस घर पे आने के बाद और अपने तरीके से यूज़ करने के बाद काफ़ी बदल जाता है प्रोडक्ट्स का। ओके, सो अब मैं सेट कर रही हूँ अपनी अंडर आई विद द हेल्प ऑफ लूज़ पाउडर। अगेन ये लूज़ पाउडर है लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये पाउडर बहुत ही वर्सेटाइल है और मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा है विद इन अ लेस स्पैन ऑफ टाइम। सो गाइज, हम वही पैलेट यूज़ करने जा रहे हैं जिससे हमने अपना आई शेडो यूज़ किया है। मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ और कॉन्टूर को भी सेट कर रही हूँ विद द पाउडर्स फ्रॉम द NYX हाईलाइट एंड कॉन्टूर पैलेट। ऑल्दो आई एम ट्राइंग कि ये मेरा मेकअप जो और कॉन्टूर स्पेसिफिकली थोड़ा सटल हो जाए। नाउ आई एम अप्लाइंग हाईलाइटर फ्रॉम माई फेवरेट स्विस ब्यूटी। आई एम यूजिंग टार्ट का ये 9 ways to shine, जो कि आई थिंक अब डिसकंटिन्यू हो गया है, आई मीन इसकी पैकिंग चेंज हो गई है। सो मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट का 9 ways to shine पैलेट। मैं अपने आईब्रोज फिल कर रही हूँ फ्रॉम एनी रैंडम ब्राउन आईब्रो पैलेट। अब मैं प्लम का ये काजल यूज़ कर रही हूँ अपने वाटर लाइन को और टाइट लाइन के लिए। आई थिंक ये स्टेप बहुत ही ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है, अब आप देखेंगे। कोल लगाने के बाद मुझे ये फील हो रहा था कि मैं अपने क्लोजेस्ट टू लैश लाइन या लिड के ऊपर इसे लगा कर देखना चाहती हूँ कि ये इफ़ेक्ट कैसा रहेगा। ऑल्दो मुझे पता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा क्योंकि ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हो गया सटल हमारा आई मेकअप, और आप इसे कह सकते हैं ये एक सटल स्मोकी आई है जो आप कोई भी ओकेजन में पहन सकते हैं। आप अपने ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ पहन सकते हैं या पहन सकते हैं अपने कैजुअल ड्रेसेस शर्ट्स के साथ। मैंने यही सेम आई मेकअप अपने वाइट शर्ट के साथ किया था और ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, मुझे ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब मैं यहाँ मेबेलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आज मैंने ट्राई किया कि मैं फॉल्सीज ना यूज़ करूं और ना ही लेंसेज यूज़ करूं, बट समहाउ मुझे अपना लुक इनकम्प्लीट लगता है विदाउट दोज थिंग्स। सो यहाँ फुल ऑन मस्कारा एप्लीकेशन के बाद मैंने कोशिश करी कि मैं लैशेस लगा के देखूं कि ये लुक और एनहांस होता है या नहीं। सो यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ कलर पॉप का ब्यूटीफुल शेड कॉल लव बग। मैं इसकी डिटेल्स भी नीचे मेंशन कर दूँगी। ये शेड मुझे बहुत ही पसंद आया स्पेसिफिकली, और ये भी एक सुपर मैट लिपस्टिक है, लॉन्ग वेयरिंग लिपस्टिक जो इजीली रिमूव नहीं होती है आपके लिप्स पे और लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट रखती है। सो गाइज, इसे टाइम लगता है सुपर मैट होने में, बट एक बार अप्लाई होने के बाद आप इसे कुछ टाइम दीजिए, ये सेटल हो जाएगा और सेटल होने के बाद ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र प्रूफ रहेगा। और आप खाना खाइए या कुछ कॉफ़ी पीजिए या कुछ भी करिए, ये रिमूव नहीं होगा, ना ये ट्रांसफ़र होगा। सो गाइज, मैंने कोशिश किया लैशेस लगाने का, बट देन आई रिमूव देम। सो आप देख रहे होंगे कि मेरी लेफ़्ट आई में
थोड़ा सा ग्लू रहने की वजह से थोड़ी लैशेस अजीब लग रही हैं, सो काइंडली इग्नोर दैट। इज़ जस्ट बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू पुट लैशेस एंड देन आई रिमूव देम। अब मैंने पैक का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। इसकी फ्रेगनेंस अगेन ओह गॉड बहुत ही अच्छी है, और मैं इसे फ़ैन आउट कर रही हूँ अपने लैश के लीफलेट से। और मैंने अब अपने इयररिंग्स डाल लिए हैं और मेरा कंप्लीटेड लुक ये है गाइज। अगेन मेरे आँखों के लैशेस पे ग्लू लगा हुआ है, प्लीज़ इग्नोर दैट। आई नो इट्स वेरी अनोइंग बट आई एम सो सॉरी। आई विल मेक श्योर दैट if I make my mind to not use any false lashes, I will not try to apply them. यहाँ मैंने लेंसेज पहने हैं इसलिए मेरे आँखों का इफ़ेक्ट थोड़ा सा बदल गया है, बट इट्स जस्ट बिकॉज आई रियली लव कलर लेंसेज। बट दिस कलर इज़ नॉट शोइंग दैट मच, सो आई थिंक यू कैन मेक आउट कि ये आई मेकअप बहुत ही सिंपल ईजी है और आप इसे ट्राई कर सकते हैं घर पे कोई भी ओकेजन पे। इट्स ईजी पीजी। लोग प्लीज़ ट्राई करिए और कमेंट में बताइए अगर ये आपको लुक कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप और क्या देखना चाहेंगे मेरे चैनल पे। टिल देन प्लीज़ गाइज टेक केयर। इट्स कोविड टाइम, स्टे सेफ, स्टे होम एंड सी यू ऑल सून। टेक केयर, बाय बाय।